जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस वीडियो को देखने से पहले छात्रों, आपने अगर हमारा पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो आप उसे पहले देख लें, क्योंकि वीडियो बड़ा होने के कारण कुछ सूत्र हमने उस पहले वाले वीडियो में सिद्ध किए हुए हैं और शेष सूत्र को हमने सेकंड वाले वीडियो में सिद्ध किए हुए हैं। इस चैप्टर से छात्रों हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों वीडियो को देखकर आप इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। दोनों वीडियो को देखने के लिए आप अधिक से अधिक समय दें और अच्छी तरह से तैयार कर लें। आज छात्रों हम लोग जो ये बोर्ड पर आपको सूत्र दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इनको सिद्ध करेंगे। इन सूत्रों को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले हम वे सूत्र देख लें जिनकी हमें आज आवश्यकता पड़ेगी। तो सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर देखिए, हमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दूसरे नंबर पर कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तीसरे नंबर पर टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। 4 नंबर पर अपना सूत्र है कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। 5 नंबर पर कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। इससे छात्रों अगर हम रेडियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। 180 अंश को रेडियन फॉर्म में हम पाई लिखते हैं। इसी प्रकार एक सूत्र और अपना बचा है 6वां नंबर, सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। या इसे रेडियन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो छात्रों इतने सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी इन्हें सिद्ध करने के लिए। चलो हम लोग अब सिद्ध करते हैं। सूत्र नंबर पहला कौन सा है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले छात्रों हम लोग क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है इसे कुछ मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। यहां से अगर हम माइनस एक्स का मान निकालना चाहें तो साइन इनवर्स को हमें उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो इधर आएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ऋण चिन्ह को उस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। x बराबर सूत्र नंबर पहला देखिए, इधर हमने जो लिखा था माइनस साइन थीटा किसके बराबर है? साइन माइनस थीटा। तो इससे लिखवा दीजिए, कितना हो जाएगा? साइन माइनस थीटा। साइन इस तरफ आएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। माइनस चिन्ह को इस तरफ भेज दीजिए तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब छात्रों समीकरण नंबर 1 से देखिए, आपने थीटा किसे माना था? साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये मान उठा के रखवा दीजिए। तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसमें ये वाला पोर्शन आगे लिखा हुआ है और ये वाला पीछे लिखा हुआ है। हो गया सिद्ध छात्रों। सूत्र नंबर 2 देखिए छात्रों, कैसे सिद्ध करेंगे। माना कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। कॉसेक इनवर्स को उस तरफ भेज दीजिए तो यहां से हो जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉसेक थीटा। माइनस चिन्ह को उस तरफ भेज दीजिए
तो x बराबर हो जाएगा माइनस के कोसेक थीटा। सूत्र नंबर दूसरा देखो, माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक माइनस थीटा। रख दीजिए मान, तो यहां से हो जाएगा अपना कोसेक माइनस थीटा। कोसेक को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहां से अपना बन जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा। माइनस चिन्ह को इस तरफ भेज दीजिए, तो कोसेक इनवर्स एक्स, ये वाला माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, बराबर थीटा। समीकरण नंबर 1 से देखिए छात्रों, थीटा किसके बराबर है? ये देख लीजिए, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। रख दीजिए मान, तो यहां से आ जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा का मान रख दीजिए कितना है? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। सूत्र नंबर 3 देखिए छात्रों, कैसे सिद्ध करेंगे? माना कि टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। तो यहां से निकल आएगा मान x बराबर, जब टेन इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा। माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस टेन थीटा। x बराबर, सूत्र नंबर 3 से देखिए, माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? टेन माइनस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा। टेन जब इस तरफ आएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ से अपना बन जाएगा टेन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर लीजिए, तो माइनस टेन इनवर्स x बराबर थीटा। समीकरण नंबर 1 से देखिए छात्रों, थीटा, थीटा आपने किसे माना था? टेन इनवर्स माइनस एक्स। लिख दीजिए मान यहाँ पर, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स माइनस एक्स। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। सूत्र नंबर 4 देखिए छात्रों, कैसे सिद्ध करेंगे? माना कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। तो माइनस एक्स बराबर, जब कॉट इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर माइनस कॉट थीटा। x बराबर, सूत्र नंबर देखिए 4, माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा। तो यहां से हो जाएगा कॉट माइनस थीटा। कॉट को इस तरफ ले आइए, तो ये बन जाएगा अपना कॉट इनवर्स x बराबर माइनस थीटा। माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। अब छात्रों समीकरण नंबर 1 से देखो, थीटा, थीटा का मान रख दीजिए किसके बराबर है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां से अपना सूत्र बन के आ जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स। यही छात्रों हमें इसमें सिद्ध करना था। सूत्र नंबर 1 से लेके जो ये 4 थे यहाँ तक, ये एक मैनर के थे। अब ये 2 देखो अलग टाइप के हैं। चलो तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। सूत्र नंबर 5 को कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। माइनस चिन्ह को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर माइनस कॉस थीटा। x बराबर, अब देखिए छात्रों, माइनस कॉस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहां इसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस जब इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो ये बन जाएगा
कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर पाई। यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉस इनवर्स उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब समीकरण नंबर 1 से देखिए छात्रों, थीटा का मान रखवा दीजिए। थीटा किसके बराबर है, ये देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां से अपना हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। सूत्र नंबर 6 देखिए छात्रों, कैसे हल करेंगे हम लोग। माना कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1, माइनस एक्स बराबर, जब सेक इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, माइनस चिन्ह को इस तरफ भेज दीजिए तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, एक्स बराबर माइनस सेक थीटा। देखिए छात्रों, माइनस सेक थीटा का मान किसके बराबर है, सेक पाई माइनस थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। सेक को इस तरह भेजिए तो यहाँ हो जाएगा ये सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को पक्षांतर करिए तो सेक इनवर्स एक्स माइनस वाला थीटा इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर पाई। अब देखिए छात्रों, थीटा का अगर मान निकालना चाहें हम यहाँ से तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, प्लस के हैं उस तरफ जाएंगे माइनस के, थीटा समीकरण नंबर 1 से थीटा कितना मान है, ये देखिए इसे थीटा माना था हम लोगों ने सेक इनवर्स माइनस एक्स, थीटा का मान उठा के रख दीजिए तो यहां से अपना ये बन जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। सिद्ध हो गया छात्रों। अगला सूत्र छात्रों देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे छात्रों, हम लिखेंगे माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर a, यहां से x का मान निकाल लीजिए, tan इनवर्स जब उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा tan a। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है तो हम लिखेंगे वी नो दैट क्या सूत्र पढ़ा हुआ है, cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a का सूत्र tan के रूप में, ये छात्रों आपको याद करना होगा। अब देखिए tan a का मान किसके बराबर है, x, तो जहां जहां tan दिखे वहां पर x रख दीजिए तो यहां से ये हो जाएगा cos 2a बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2a बराबर जब cos उस तरफ जाएंगे तो cos इनवर्स लग जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 तो ऐसा ही रहेगा, a, ये वाला देखिए a, आपने a किसे माना था tan इनवर्स x को, तो a का मान उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया सिद्ध छात्रों। इस सूत्र को देखिए छात्रों किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि cos इनवर्स x बराबर a, यहां से x का मान निकाल लीजिए, cos इनवर्स जब उस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा cos a। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या पढ़ा हुआ है कि
cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब छात्रों ध्यान से देखिए, cos a का मान किससे बराबर है? x, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से जब cos उस तरफ जाएंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ से निकल आएगा मेरा मान 2a बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तो 2 ऐसे ही रहेंगे। a आपने a किसे माना? cos इनवर्स x को रख दीजिए मान a के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा? 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। अगला सूत्र है छात्रों हमारा कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम लिखेंगे माना कि sin इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा sin a। जब sin इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो sin a हो जाएगा। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin 3a का सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। ये सूत्र पढ़ा हुआ है। देखिए sin a का मान किसके बराबर है? x, तो जहां जहां sin a देखे वहां पर x रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। इस पर घात 3 लगी थी तो 3 लगा दीजिए। ये मान हमारा यहाँ से sin 3a का निकल के आया। तो 3a बराबर, जब sin a उस तरफ जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 तो ऐसा ही रहेगा। a आपने किसे माना था? sin इनवर्स x को, रख दीजिए मान। तो 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिद्ध हो गया छात्रों, यही हमें सिद्ध करना था। अगला सूत्र है छात्रों हमारा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। देखिए छात्रों, इसे कैसे हल करेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे माना कि cos इनवर्स x बराबर a। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स को उस तरफ भेजना पड़ेगा। जब cos इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर cos a। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या सूत्र पढ़ा हुआ है? cos 3a का। cos 3a बराबर होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a। cos a का मान देखिए छात्रों x के बराबर है, तो यहां से होगा 4x क्यूब माइनस 3x। जहां जहां ये cos दिखे वहां पर x रख दीजिए, तो यहां भी x आ गया, यहां भी x आ गया। अब देखिए ध्यान से, 3a बराबर, जब cos ये उस तरफ जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ये तो 3 ऐसे ही रहेंगे। a आपने एक किसे माना था? cos इनवर्स x को a के स्थान पर रख दीजिए मान। cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। इस सूत्र में देखिए छात्रों हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छात्रों माना कि tan इनवर्स x बराबर a।
यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर ये हो जाएगा tan a। जब tan इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये tan a बन जाएंगे। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है तो हम लिखेंगे वी नो दैट tan 3a का सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या होता है सूत्र tan 3a का? tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan QA बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सूत्र छात्रों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए छात्रों, tan a का मान किसके बराबर है? x के बराबर है, रख दीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। जब tan इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा यहां से 3a बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो 3 ऐसे ही रहेंगे। ए आपने किससे माना? tan इनवर्स x को, तो ये मान a का यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। तो यहाँ से बन जाएगा 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। अगला सूत्र है छात्रों हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए छात्रों किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि देखो दोनों के कोण अलग अलग हैं तो इसको अलग मानना पड़ेगा और इसको अलग मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने माना साइन इनवर्स x बराबर a। यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा यहां से साइन a। जब साइन इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये साइन a हो जाएगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स y बराबर b, इसे हमने b के बराबर मान लिया। और यहां से जब y का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन b। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का मान किसके बराबर है? x। तो रख दीजिए x, वर्ग लगा है वर्ग लगा दीजिए। इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा तो यहां से मान निकल आएगा कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मान हम लोगों ने छात्रों यहां से निकाल लिया। इसी प्रकार अब कोण बी के लिए हम लोग निकालेंगे। क्या सूत्र पड़ा है? कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन बी का मान देखिए बाई है तो ये बाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर से वर्ग हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां से मान हमारा निकल आया कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो साइन ए साइन बी की सहायता से हमने कॉस ए कॉस बी का मान यहां से निकाल लिया छात्रों। अब देखिए छात्रों हम जानते हैं कि एक सूत्र पढ़ा हुआ है हम लोगों ने साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र पढ़ा हुआ है। रख दीजिए मान साइन ए का किसके बराबर है? x इंटू कॉस बी, ये देखो निकाला था अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस कॉस ए।
कॉस ए का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, साइन बी का मान बाई के बराबर। जब साइन उस तरफ जाएंगे तो यहां से हमारा मान निकल आएगा ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस, इसे गुणा के रूप में है इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए का मान देखिए छात्रों, आपने ए किसे माना था, साइन इनवर्स एक्स को, ए का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, बी का मान देखो साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही छात्रों हमें इसमें सिद्ध करना था। अगला फार्मूला है छात्रों देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे देखिए छात्रों किस प्रकार से हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, इसमें भी देखिए छात्रों दोनों कोण अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, अगर यहां से हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा साइन ए, जब साइन इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो साइन ए बन जाएगा। इसी प्रकार साइन इनवर्स बाई बराबर हमने मान लिया b, और यहां से बाई का मान निकालेंगे तो यहां से बन जाएगा ये साइन बी। छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए, साइन ए का मान देखो किसके बराबर है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x वर्ग लगाए वर्ग लग जाएगा, इधर से जब वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां से हमने कॉस ए का मान निकाल लिया। इसी प्रकार छात्रों हम लोग साइन बी की सहायता से कॉस बी का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सूत्र पढ़ा हुआ है। तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी का मान देखो किसके बराबर है बाई, तो ये बन जाएगा बाई स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहां से निकल आया हमारा मान कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है साइन ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे छात्रों वी नो दैट साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या पढ़ा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र पढ़ा हुआ है। तो यहां से अपना बन जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए किसके बराबर है एक्स इंटू कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, रख दीजिए मान, माइनस कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी किसके बराबर है बाई, इधर से साइन जब उस तरफ जाएंगे तो साइन इनवर्स लग जाएगा, तो यहां से मान निकल आएगा a माइनस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। ए का मान, ए आपने किसे माना था साइन इनवर्स एक्स, ए का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स माइनस बी, बी का मान किसके बराबर साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस, ये दोनों गुणा के रूप में है तो इससे हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। अगला सूत्र है हमारा छात्रों tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम लिखेंगे माना कि tan इनवर्स x को कुछ मान लीजिए, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो ये बन जाएगा यहाँ से tan थीटा। जब tan इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या सूत्र पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बराबर tan थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हमने छात्रों पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर tan थीटा। देख लीजिए tan थीटा का मान किसके बराबर है, x। तो जहाँ जहाँ tan थीटा देखें वहाँ आप x रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x रख दीजिए, यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। तो ये थीटा बराबर जब साइन इस तरफ आएंगे तो इनवर्स लग जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा, थीटा का मान देख लीजिए किसके बराबर है, tan इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट फार्मूला है छात्रों हमारा tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे छात्रों माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर tan थीटा। tan इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो tan थीटा बन जाएगा। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या सूत्र पढ़ा हुआ है, cos थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला cos का tan के रूप में पढ़ा हुआ है, रख दीजिए मान। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान किसके बराबर है, x। तो यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए। थीटा बराबर cos जब इस तरफ आएंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स को माना था थीटा, तो थीटा का मान उठा के रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। इस सूत्र में देखिए छात्रों हमें क्या सिद्ध करना है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स x y माइनस 1 बटे y प्लस x। देखिए छात्रों किस प्रकार से हम हल करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि देखिए दोनों के कोण अलग अलग हैं इसलिए दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम इसे हम a के बराबर माने लेते हैं और इस वाले को b के बराबर। तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स x बराबर a और कॉट इनवर्स y बराबर b। यहाँ से हम x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा कॉट a। जब कॉट इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो कॉट a बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो यहाँ से बन जाएगा y बराबर कॉट b। छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, कॉट a प्लस b का क्या होता है सूत्र, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटे कॉट b प्लस कॉट a। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रखवा दीजिए मान। कॉट a के स्थान पर हम लोग x लिखेंगे और कॉट b के स्थान पर y। तो अपना यहाँ से बन जाएगा ये कॉट a प्लस b बराबर
कितना हो जाएगा, कॉट ए के स्थान पर x रहेगा तो ये हो जाएगा x और कॉट बी के स्थान पर y, तो यहाँ हो जाएगा x बाई माइनस 1/y प्लस x। जब कॉट उस तरफ जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपना a प्लस बी बराबर कॉट इनवर्स x बाई माइनस 1/y प्लस x। ए आपने ये किसको माना था, कॉट इनवर्स x, बी किसे माना था, कॉट इनवर्स y को, उठा के मान रख दीजिए, ए के स्थान पर कॉट इनवर्स x प्लस बी के स्थान पर कॉट इनवर्स y बराबर कॉट इनवर्स x बाई माइनस 1/y प्लस x। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। इस सूत्र को देखिए छात्रों किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके भी देख लीजिए, दोनों कोण अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे छात्रों, माना कि tan इनवर्स x बराबर a। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से tan a। जब tan इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये tan a बन जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स y बराबर b। यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये बन जाएगा tan b। वी नो दैट। अब छात्रों हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, किसका, tan a माइनस b का। क्या होता है tan a माइनस b का सूत्र, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan a और tan b का मान उठा के रख देंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b, tan a की जगह x और tan b की जगह y, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ से a माइनस b का मान निकालना चाहें तो tan उस तरफ जाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। a आपने a किसको माना था, tan इनवर्स x को, तो a के स्थान पर रख दीजिए tan इनवर्स x और b के स्थान पर रख दीजिए tan इनवर्स y। तो यहाँ से अपना बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। अगला फार्मूला है हमारा छात्रों, सिद्ध करना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए छात्रों दोनों के कोण अलग अलग हैं, इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग मानना होगा। तो हम लिखेंगे छात्रों, माना कि cos इनवर्स x बराबर a। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर cos a। इसी प्रकार cos इनवर्स y को हमने b के बराबर मान लिया। यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा cos b। जब cos इनवर्स उस तरफ जाएंगे तो ये cos b बन जाएगा। अब देखिए छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि साइन स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस a का मान देखो किसके बराबर है, x के बराबर। ये रख दीजिए, x वर्ग लगा है, वर्ग लगा दीजिए। इधर से जब वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा साइन a बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मान हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। इसी प्रकार हम कोण b के लिए हम मान निकालेंगे साइन b का, तो हम फिर लिखेंगे
साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। रख दीजिए मान कॉस बी किसके बराबर है, बाई के बराबर है, और वर्ग और लगा है कॉस बी पे, तो यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर। इधर से जब वर्ग हटेगा छात्रों तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहां से अपना बन जाएगा सवाल कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी। कॉस ए का मान देखो किसके बराबर है, एक्स इंटू कॉस बी बाई माइनस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब कॉस उस तरफ जाएंगे तो यहां से बन जाएगा हमारा सवाल a प्लस बी बराबर, कॉस उस तरफ जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए छात्रों ए और बी के मान उठा के हम रख देंगे यहाँ से। देखिए ए हमने किससे माना था, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ से हो जाएगा अपना ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी। बी का मान देखिए किसके बराबर है, कॉस इनवर्स बाई, ये हो गया कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। अगला सूत्र है हमारा छात्रों, देखिए क्या सिद्ध करना है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि इसमें भी छात्रों देखिए दोनों के कोण अलग अलग हैं, तो इससे हमें अलग मानना पड़ेगा और इसको अलग मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, इसे ए के बराबर मान लिया। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा कॉस ए। इसी प्रकार कॉस इनवर्स बाई बराबर बी, यहाँ से अगर हम बाई का मान निकालना चाहें तो बाई बराबर हो जाएगा कॉस बी। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इधर से जब वर्ग घटेगा तो उस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर यहाँ से मान निकल आया साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, इसके बराबर है x, तो यहाँ पर x रख दीजिए, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ से हमने इस प्रकार से साइन ए का मान निकाल लिया। इसी प्रकार कोण b के लिए हम लिखेंगे क्या, कि साइन स्क्वायर बी बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। इधर से जब वर्ग घटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब छात्रों थोड़ा ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी, कॉस बी किसके बराबर है, बाई के, तो यहाँ पे कॉस बी के स्थान पर बाई लिख दीजिए और ये वर्ग लगा तो वर्ग लगा दीजिए। तो कॉस ए कॉस बी की सहायता से छात्रों हमने साइन ए और साइन बी का मान निकाल लिया। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है कॉस ए माइनस बी, तो हम लिखेंगे छात्रों वी नो दैट, क्या सूत्र जानते हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस
साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में क्या होता है, साइन विपरीत रहता है, जब यहाँ माइनस होता है तो बीच में प्लस, जब यहाँ प्लस होगा तो बीच में माइनस। मान रखवा दीजिए छात्रों, कॉस ए का मान देखिए x इंटू कॉस बी बाई प्लस साइन ए, ये देखो अभी हम लोगों ने निकाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये मान हमारा यहाँ से कॉस ए माइनस बी का निकल के आ गया। जब कॉस उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा छात्रों, इनवर्स लग जाएगा, तो यहाँ से हम अपना बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ए का मान, ए आपने किसे माना, कॉस इनवर्स एक्स को रख दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स माइनस बी किसे माना था आपने, कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था। इस सूत्र में देखिए छात्रों हमें क्या सिद्ध करना है कि 2 कॉट इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो हम लिखेंगे माना कि कॉट इनवर्स x बराबर a। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो कॉट इनवर्स जब उस तरफ जाएंगे तो ये कॉट a हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब छात्रों देखिए हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है कॉट 2a का, तो हम लिखेंगे वी नो दैट कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/2 कॉट ए। ये सूत्र छात्रों आपको याद रखना होगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से कॉट ए का मान रख दीजिए। कॉट ए किसके बराबर है, x के बराबर, तो यहां से हो जाएगा अपना कॉट 2a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। इस कॉट के स्थान पर भी x रख दीजिए और इसके स्थान पर भी, इस पर वर्ग लगा है तो आप वर्ग लगा दीजिए। 2a बराबर जब कॉट उस तरफ जाएंगे तो कॉट इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। 2 तो ये ऐसे ही रहेंगे। ए का मान देखो किसके बराबर है, कॉट इनवर्स x, तो ए के स्थान पर आप लिख दीजिए कॉट इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। यही छात्रों हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। छात्रों जितने भी सूत्र आज हमने आपको सिद्ध करवाए हैं, इन सूत्रों को आप सिद्ध करना अवश्य सीख लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इनमें से जरूर सूत्र सिद्ध करने के लिए आते हैं। इसलिए ज़्यादा कठिन तो है नहीं ये, आप थोड़ी सी मेहनत करिए और इन सूत्रों को सिद्ध करना सीख लीजिए। और जब हम आगे एक्सरसाइज में सवाल लगाएंगे तो तब भी इन सूत्रों का उपयोग करना होगा हमें, इसलिए इन सूत्रों को तो आप अवश्य सिद्ध करना सीख ही लें।